गांव के किनारे पुराने घर में मोहन अपनी पत्नी सविता और उनकी छोटी बेटी पलक के साथ रहता था। मोहन का परिवार बहुत खुश था और पलक उनकी दुनिया थी। पलक के बिना मोहन और सविता का दिन अधूरा लगता था। एक दिन पलक अचानक बीमार हो गई। सविता और मोहन ने उसे गांव के डॉक्टर के पास ले जाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे शहर के बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। दुर्भाग्यवश जब तक वे शहर पहुंचते, पलक ने दम तोड़ दिया। पलक की मृत्यु ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। सविता और मोहन के जीवन में उदासी छा गई। वे अपनी प्यारी बेटी की यादों में खोए रहते और घर की खुशियां कहीं खो गईं। पलक की मृत्यु के कुछ महीनों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को चीजें अपने आप हिलने लगतीं और कभी-कभी पलक की हंसी सुनाई देती। सविता को कई बार लगा कि उसने पलक को देखा है, लेकिन उसे यह सोचकर डर लगता था कि यह सिर्फ उसकी कल्पना हो सकती है। एक रात जब मोहन अपने कमरे में सो रहा था, उसने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने पलक को अपने पास खड़े देखा। उसकी बेटी वहीं प्यारी मुस्कान लिए हुए थी। मोहन को विश्वास नहीं हुआ और उसने जोर से चिल्लाया। सविता भागकर आई और मोहन ने उसे सब कुछ बताया। सविता ने कहा, मोहन, यह हमारी पलक ही है। उसकी आत्मा हमें छोड़कर नहीं गई है। मोहन ने कहा, हमें कुछ करना होगा सविता, हमें उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। दोनों ने गांव के पुजारी से मिलने का निर्णय लिया। पुजारी ने उन्हें बताया कि पलक की आत्मा को मुक्त करने के लिए उन्हें कुछ विशेष अनुष्ठान करने होंगे। पुजारी ने कहा, आपको पलक की पसंदीदा चीजों को इकट्ठा करना होगा और एक विशेष पूजा करनी होगी। सविता और मोहन ने पलक की पसंदीदा गुड़िया, कपड़े और खिलौने इकट्ठे किए और एक विशेष पूजा की। लेकिन पूजा के दौरान अजीब घटनाएं होने लगीं। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई और हवा में पलक की हंसी गूंजने लगी। पुजारी ने कहा, यह आत्मा की निशानी है, हमें इसे शांत करना होगा। उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया और धीरे धीरे वातावरण शांत होने लगा। पलक की आत्मा ने सविता के माध्यम से बात की। उसने कहा, मां, पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, मुझे जाने दो। सविता ने रोते हुए कहा, पलक, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, तुम हमेशा हमारे दिल में रहोगी। पलक की आत्मा ने धीरे धीरे शांत होकर गायब हो गई। पूजा समाप्त हुई और पुजारी ने कहा, अब पलक की आत्मा मुक्त हो चुकी है। सविता और मोहन ने चैन की सांस ली, लेकिन उनके दिल में पलक की यादें हमेशा ताजा रहीं। कुछ महीनों बाद सविता ने फिर से अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू की। उसे रात में पलक की आवाजें सुनाई देती और कभी-कभी उसकी परछाई दिखती। सविता ने मोहन को यह सब बताया और वे फिर से पुजारी के पास गए। पुजारी ने कहा, हो सकता है कि कुछ अधूरी इच्छाएं हो, जिनकी वजह से आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई। आपको ध्यान से देखना होगा कि क्या कोई चीज पलक की इच्छा से अधूरी रह गई है। सविता और मोहन ने पलक के कमरे को ध्यान से देखा। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें पलक ने अपने सपनों और इच्छाओं को लिखा था। पलक की एक इच्छा थी कि वह एक बार समुद्र देखना चाहती थी, लेकिन उसका यह सपना कभी पूरा नहीं हो सका। सविता और मोहन ने निर्णय लिया कि वे पलक की इस इच्छा को पूरा करेंगे। वे पलक की तस्वीर और उसकी पसंदीदा चीजें लेकर समुद्र के किनारे गए। वहां उन्होंने पलक की आत्मा के लिए प्रार्थना की और उसकी चीजों को समुद्र में बहा दिया। जब वे प्रार्थना कर रहे थे, सविता ने महसूस किया कि पलक की आत्मा उनके पास है। उसने महसूस किया कि पलक की आत्मा अब शांति में है। सविता ने आंखें बंद करके पलक की आत्मा को महसूस किया और कहा, पलक, तुम्हारा सपना पूरा हो गया है, अब तुम शांति से रहो। उस रात के बाद सविता और मोहन के घर में कोई अजीब घटना नहीं हुई। वे जानते थे कि पलक की आत्मा अब शांति में है और उन्होंने उसे हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है। पलक की यादें उनके दिलों में हमेशा जीवित रहीं, लेकिन अब वे जानते थे कि उनकी बेटी शांति में है। कुछ साल बीते और सविता और मोहन ने एक और बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम भी पलक रखा, ताकि उनकी प्यारी बेटी की यादें हमेशा ताजा रहें। उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं और उन्होंने महसूस किया कि पलक की आत्मा उनके साथ ही है, लेकिन अब वह शांति और सुकून में है। इस घटना के बाद सविता और मोहन ने यह सीख लिया
कि प्यार और यादें कभी मरती नहीं हैं। वे हमेशा दिलों में जीवित रहती हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं। पलक की आत्मा ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चा प्यार आत्माओं को भी शांति प्रदान कर सकता है।